हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं। क्या होता है ये? क्या आपने जानबूझकर ये सब चीज़ें की? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे षड्यंत्र में सिर्फ आप ही जिम्मेवार हैं? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप एक ऐसे इंसान थे जिसने कभी भी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आप अचानक अगर इस सब चीज़ों में झमेले में फंस गए हैं तो कोई ना कोई बात तो आपके ऊपर लागू जरूर नहीं होगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। शफलिंग। Ten of Wands, Knight of Swords, Eight of Swords, Seven of Swords, Ace of Wands, Death, Ten of Pentacles, Page of Pentacles, the World, the Chariot, bottom of deck है guys, the Empress। मेरा ये सवाल था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसे फंस गए। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसकी लाइफ में हमेशा लोग आगे पीछे रहे, लेकिन कभी भी आपसे कोई अगर मैं कहूँगी गलती नहीं हुई, लेकिन अचानक कोई आपकी लाइफ में आया जिसने आपकी पूरी लाइफ की लंका लगा दी। आप पहले आपने उस इंसान को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने तब किसी भी चीज़ को नहीं माना, और उसने ये दिखाया कि जैसे कि वो आपके प्यार में बहुत ज़्यादा अंधा है कह लीजिए, या वो आपको लैला मजनू श्री फराद की तरह अपने इन्फ्लुएंस में लेता गया, और आप थे कि उसके प्यार के चंगुल में फंसते चले गए। आपकी आंखें तब खुली जब आपको ये समझ में आया कि सामने वाला आज एक किनारे पर खड़ा हो गया और वो आपको जानता भी नहीं है। आपकी आंखें तब खुली जब आपको ये लगा कि इस रिलेशन में आपको मिला क्या। आपकी आंखें तब खुली जब आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, और इसी का फ़ायदा
थर्ड पार्टी ने उठाया या आपके पर्सन ने उठाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे अपनी दूरी बना ली, आपसे अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को स्टक कर दिया, और एक ऐसा इंसान जो आपके बिना रह नहीं सकता था अचानक ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और आपको वही सब चीज़ें रियलाइज़ करवाने लगता है, और तब आपको ऐसा लगता है आप नींद से जागते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में आपने अपना सब कुछ खो दिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और आज आप ये सोचते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता तो चीज़ें शायद इस तरह ना बिगड़ती, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, वो किसी भी तरह से कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें वर्क कर रही हैं, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को ये चीज़ें पता चल गई और उनको ये लगा कि वो आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको जो है आपकी तरफ से अपनी आंखें बंद की, खुद को स्टक किया, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं। आपका रिलेशन अचानक ही कठिन परिस्थितियों में फंस गया, वो रिलेशन जिसके ऊपर कभी आपको बहुत गुमान हुआ करता था, जिस रिलेशन के लिए आपने अपना सब कुछ गंवा दिया, जिस रिलेशन के लिए आप पागलों की तरह हरकतें करते रहे, जिस रिलेशन के लिए आपने ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा, आज वही रिलेशन एक कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने, अगर मैं कहूँ कि रिलेशन दो लोगों का होता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नज़र आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल पता नहीं, यानी कि आपके पर्सन ने इस प्यार से अपना हाथ इस तरह से खींच लिया कि आपको कानों कान पता नहीं चला, और आपको जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आपको ये चीज़ें जब तक समझ में आई तब तक आपकी लाइफ की लंका लग चुकी थी। आप एक ऐसे दुराहे पर खड़े थे जहाँ से ना तो आप वापस मुड़ सकते थे और ना ही आप आगे बढ़ सकते थे। अगर मैं कहूँ कि आपने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, आपने खुद को समझाने की कोशिश की, आपको ऐसा लगा कि चीज़ें आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएंगी, आप स्पिरिचुअल होते चले गए, आपने अपना तन मन धन इस रिलेशन पर हार दिया, इस रिलेशन को वापस लाने में आपने अपना बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। आप बार बार अपने पर्सन से अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, आप उनसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट वो आपको ये तो बता दे कि आपकी गलती क्या है, लेकिन सामने वाले की एटीट्यूड की तो कह ही नहीं सकते। वो इतना एटीट्यूड में कि वो आपको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, उसकी एटीट्यूड की कहते हैं कि इतनी इंतहा हो चुकी है कि वो खुद को खुदा समझ रहे हैं, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि आपने उसको सर पे चढ़ाया। जब हम किसी को अपने सर पर चढ़ा देते हैं तो हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपने पर्सन को सर पर चढ़ा दिया। आज आपके पर्सन आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आज आपके पर्सन आपको इस तरह से नचा रहे हैं जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ाया, आपने अपने पर्सन की हर बात को माना, और आपके पर्सन ने उसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आज आपके पर्सन आपके सिर पर जा बैठे हैं और वो आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे एज में कम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह से गोल गोल घुमाया कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हो गए। और जब हम मोह माया में फंस जाते हैं फिर हमें कुछ भी समझा लीजिए समझ में नहीं आता। वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हैं कि आपके पर्सन को आप जितना समझाने की कोशिश करें, आपके पर्सन ने खुद को बंधन में बांध लिया है, आपके पर्सन मोह माया में फंस गए हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसे कह सकते हैं कि मोह माया में बांध लिया कि वो हर चीज़ सिर्फ मतलब के लिए कर रहे हैं। वो इंसान जो कल तक आपको ये बता रहा था कि एज इज़ अ नंबर, आज वो इंसान उस नंबर के पीछे क्यों भाग रहा है? आज वो इंसान आपको ये क्यों समझा रहा है कि आप एज में बड़े हैं, आपको समझना चाहिए था। भाई प्यार तो दोनों ने किया, गलती तो दोनों की थी, तो सज़ा एक को क्यों?
आज एक इंसान उस प्यार में क्यों फंसा हुआ है और दूसरे को उसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? दूसरे को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। दूसरे को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया। दूसरे को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसे ये लगता है कि आपने जो कुछ भी किया वो आपकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। अरे भाई, प्यार अगर दोनों ने किया तो गलती तो दोनों की होगी। अगर प्यार में आप दोनों एक साथ आगे बढ़े, अगर आपके लिए उस समय एज मैटर नहीं करती थी, तो आज ये एज का मैटर कहाँ से आ गया? आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाला जो है वो आपके साथ कम्पिटिट नहीं कर सकता, आपके साथ चल नहीं सकता? कल तक तो आप उसके लिए पागल हो रहे थे, लेकिन आज आपके पर्सन ने अचानक पैंतरा बदल दिया। आपके पर्सन आज फैमिली चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो ये दिखा रहे हैं कि फैमिली उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई, फैमिली तो पहले भी थी, जब आप ये रिलेशन बना रहे थे फैमिली तो तब भी थी। तो तब क्या आप अपने फैमिली को नहीं जानते थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपकी फैमिली जो है वो आपका साथ देगी? तब चीज़ें पॉजिटिव कैसे थी, आज चीज़ें नेगेटिव क्यों हो गई? नेगेटिव कुछ नहीं हुआ, बदल गई आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन को लगा कि इस इंसान से तो मैंने सब कुछ ले लिया, पैसा इससे ले लिया, रिलेशन इससे ले लिया, ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी, तो अब ये कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने ही लिए रोता फिरेगा। और वही हो रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप जितना ज़्यादा अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें, उतना ही ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी, अगर मैं कहूँ, इस रिलेशन पर हार चुकी हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि उसकी नज़र जो होती है अगर सीधी हो तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। आप इतना ज़्यादा आपने इस रिलेशन में अपना खो दिया है कि अब खोने के लिए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब आप इतना ज़्यादा यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में कोई आए या कोई जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी इसी तरीके से अगर चलनी है तो आप इस ज़िंदगी पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने अपनी सारी, अगर मैं कहूँ कि चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दी और आपको लगता है कि अब यूनिवर्स इन सब चीज़ों का फैसला करेगी, तो आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से गुजरना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है सॉर्ड्स का कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अब उन्हें इन सब चीज़ों की सज़ा देगी। यूनिवर्स अब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ करवाएगी कि आपने एक इंसान के साथ इतना बुरा कर दिया कि वो इंसान ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। आज आप एक ऐसे रिलेशन में फंस गए हैं कि इसके चक्कर में आपके अपने रिलेशन ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने देखी और इसी वजह से ये इंसान जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उतना ही पीछे जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो इसको सही करना चाहती है। कहते हैं ना कि कभी कभी जो चीज़ें हम पास रहकर नहीं सीख पाते वो दूर रहकर सीख जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को उन सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है और आपके पर्सन जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा, क्योंकि आपके पर्सन की भी इस रिलेशन में उतनी ही गलती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के दिमाग पर अब ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं कि आपकी आवाज़ आपके पर्सन तक पहुँचने लगी। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन आज सही और गलत की पहचान कर चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हो। आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। और अगर ये चीज़ें सही हैं, अगर सही मायने में आपके पर्सन सही और गलत को पहचान चुके हैं, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में आना चाहता है और बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान
करके आपकी लाइफ में आते हैं और अगर उन्हें ये चीज़ समझ आ गई कि गलती उनकी थी, तो आपकी लाइफ में आपके पर्सन आप अगर आते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे या आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, और आज जब वो आपसे दूर हो गए हैं तो उन्हें सब चीज़ें समझ आ रही है। जब वो आपके पास थे तो उन्हें दूर की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। उन्हें लगता था कि दुनिया में एक वही दुखी है, सारी दुनिया खुश है। लेकिन आज उन्हें ये समझ में आ गया है कि आपके सिवा उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, और अब आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि चीज़ें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि जब हम किसी से दूरी बनाते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी ऐसा ही किया कि वापस लौटने के सारे रास्ते आज आपके पर्सन ने खुद ही बंद कर दिए हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है कि चीज़ें अब उनके हिसाब से नहीं होंगी, और अगर वो अपनी चीज़ों को आपके हिसाब से नहीं करेंगे, अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे, तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जब सही और गलत की पहचान हो गई है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में वो सब चीज़ें समझ आ जाएं। आपको जिस तरीके से उन्होंने फंसाया, जिस तरीके से आप इस रिलेशन में फंस गए हैं, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया है, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सब चीज़ें लौटाना चाहती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्यार कभी भी एक तरफ से नहीं होता। इसलिए आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि गलती आपकी थी। आपकी गलती नहीं थी, बल्कि आपसे गलती करवाई है। और गलती करवाने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। जिस इंसान ने आपके दिमाग में ये चीज़ डाली कि आप जो है एज मैटर नहीं करती, चीज़ें मैटर नहीं करती, तो उस इंसान को आपके साथ जस्टिस करना ही होगा। और अगर वो ये नहीं करता तो उसे बार बार इस दुनिया में जन्म लेना होगा और आपके सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपकी लाइफ बर्बाद की है। और जब तक यूनिवर्स उसे इस बात की सज़ा नहीं दे देती तब तक उसे इस गुनाह की माफ़ी नहीं मिल सकती। इस चीज़ में भी कोई दो नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, क्योंकि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समय दिया, टाइम दिया, उन्हें सर पर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन आज कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। आपका प्यार एक तरफा हो गया है और आपके पर्सन अपनी फैमिली को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और बार बार फैमिली चिल्ला रहे हैं। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आपके पर्सन अगर कितनी भी कोशिश कर लें आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा। और अगर वो सही मायने में सही गलत को पहचान पाते हैं तो वो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो वो आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।